हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। यानी ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन मेन टाइप्स के ग्लैंड होते हैं। पहला होता है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा होता है कॉपर्स ग्लैंड। इन तीनों ग्लैंड्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स कहते हैं, जो क्या करते हैं, ह्यूमन मेल के अंदर सीमेन की कॉम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। तो क्या कहते हैं इन तीनों ग्लैंड को कलेक्टिवली, एक्सेसरी ग्लैंड्स, जो मेनली क्या करते हैं, सीमेन की कॉम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। ये तीनों ग्लैंड्स मिलकर ह्यूमन मेल के अंदर। आई होप ये वाली बात आपको समझ आई हो। नाउ एक एक करके इन ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। तो पहला ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है ये एक मस्कुलर पाउच लाइक ग्लैंड होता है। क्या होता है, एक मस्कुलर होता है, पाउच की तरह होता है बिल्कुल, जो कि ह्यूमन मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में ये प्रेजेंट होता है। कौन, ये जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो है वो कहां पे होगा, ये रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर के बीच में क्या होगा, ये जो ग्लैंड है प्रेजेंट होगा। तो देख सकते हैं ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ यूरिनरी ब्लैडर है और इसके पीछे की तरफ क्या होगा, रेक्टम होगा। तो इस रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, जो एक मस्कुलर पाउच लाइक ग्लैंड होता है, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है ये पेयर्ड होते हैं ह्यूमन मेल के अंदर। यानी ये दो होते हैं नंबर में, राइट सेमिनल वेसिकल ग्लैंड एंड लेफ्ट सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। तो ये क्या होंगे, पेयर्ड होंगे ना। अगर बात करें इसके फंक्शन की, तो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड क्या करता है, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, यानी ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये जो ग्लैंड है ये एक अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है। क्या करता है, ये एक अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है, जिसको सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, सेमिनल फ्लूइड। इस सेमिनल फ्लूइड, इसे हम कहते हैं, ये जो सेमिनल फ्लूइड जो है, सेमिनल फ्लूइड ये व्हाइटिश कलर का होता है और इसमें तरह तरह के कंपोनेंट लाइक फ्रुक्टोज, सिट्रिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है ना, एंड सेवरल प्रोटीन्स क्या होते हैं, कंटेन होते हैं। तो होता क्या है कि जब स्पर्म इन डक्ट से होते हुए, यानी एपिडाडमिस फिर वाज डिफरेंस से होते हुए जब ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड के पास पहुंचता है, तो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड से ये अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट हुआ है, जिसको सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। तो वो जो स्पर्म होता है, स्पर्म वो इस सेमिनल फ्लूइड से कंबाइंड हो जाता है और कंबाइंड होने के बाद अप्रोक्स 70% सीमेन का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ लो क्या करूं मैं, कि जैसे ही क्या होगा, स्पर्म इन डक्ट से होते हुए सेमिनल वेसिकल ग्लैंड के पास आएगा, समझ रहे हो ना। तो वैसे ही क्या होगा कि जो स्पर्म होगा वो क्या होगा कि जो हमारे सेमिनल वेसिकल ग्लैंड से ये जो अल्कलाइन फ्लूइड निकला है, जिसको सेमिनल फ्लूइड कहते हैं, जो व्हाइटिश कलर का होता है, तो ये स्पर्म इस सेमिनल फ्लूइड से मिक्स हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। और जैसे ही कंबाइंड होगा तो अप्रोक्स 70% सीमेन का फॉर्मेशन क्या होगा, यहां पर हो जाएगा। आई होप ये वाली बात समझ आई हो। तो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का सिंपल सा काम क्या होता है, ये एक अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसे सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। और इस सेमिनल फ्लूइड के अंदर तरह तरह के कंपोनेंट लाइक फ्रुक्टोज होता है, सिट्रिक एसिड होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स कंटेन होते हैं इसमें, एंड तरह तरह के सेब्रल प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है, तो जब ये स्पर्म क्या होता है, सेमिनल फ्लूइड से कंबाइंड होकर जब 70% सीमेन बनता है, तो ये जो 70% जो सीमेन बना है उसके अंदर जो स्पर्म है, वो स्पर्म क्या करता है, क्या करता है कि इसके अंदर जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज जो कि सेमिनल फ्लूइड में था, ये सीमेन के अंदर जो स्पर्म है, ये स्पर्म क्या करता है, फ्रुक्टोज को यूटिलाइज करता है और यूटिलाइज करके अपनी मोबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो 70% सीमेन का कंपोजिशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नाउ सेकंड टाइप का जो ग्लैंड है यहाँ पे, वो है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता होना चाहिए कि ये एक पी शेप्ड, एक पी शेप्ड मस्कुलर ग्लैंड होती है। क्या होती है, एक पी शेप्ड मस्कुलर ग्लैंड होती है, जो कहां प्रेजेंट होती है,
ये यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे की तरफ होती है। तो देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ यूरिनरी ब्लैडर है और इसी यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है ना? तो यानी सिंपल से लाइन में कह सकते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड ये ह्यूमन मेल के अंदर एक मस्कुलर एंड पी शेप्ड ग्लैंड होती है। मस्कुलर एंड पी शेप्ड ग्लैंड होती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे की तरफ ये मेनली प्रेजेंट होती है। कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका काम क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड का काम ये होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये भी एक फ्लूइड सिक्रीट करती है। ये एक स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड सिक्रीट करती है और इस स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड में तरह तरह के कंपोनेंट जैसे कैल्शियम हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है ना, एंड सम एंजाइम्स होते हैं जैसे फिब्रिनोजन हो गया, ठीक है, फिब्रिनोलाइसिन हो गया। ये तरह तरह के कंपोनेंट क्या होते हैं हमारे इस एसिडिक फ्लूइड में, जिसे प्रोस्टेट फ्लूइड कहते हैं, इसमें कंटेन होते हैं। समझ लो? तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि प्रोस्टेट ग्लैंड ये एक स्पेशलाइज्ड स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड सिक्रीट करती है जिसे प्रोस्टेट फ्लूइड कहते हैं। और इस प्रोस्टेट फ्लूइड के अंदर तरह तरह के कंपोनेंट लाइक कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया एंड सम एंजाइम्स जैसे फिब्रिनोजन, फिब्रिनोलाइसिन, ये सब कंटेन होता है। ठीक है? तो स्पर्म क्या होगा जब डक्ट से होते हुए जब प्रोस्टेट ग्लैंड के पास पहुंचेगा तो प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या सिक्रीट हुआ है? स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड सिक्रीट हुआ है, यानी प्रोस्टेट फ्लूइड। तो वो स्पर्म क्या होगा? वो स्पर्म जो होगा वो इस प्रोस्टेट फ्लूइड से क्या होगा? कंबाइंड हो जाएगा और कंबाइंड होते ही अप्रोक्स 25% सीमेन यहां पे फॉर्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? तो यानी सिंपल से कहने का मतलब ये है मेरा कि जैसे ही स्पर्म क्या होगा प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन से जैसे ये कंबाइंड होगा तो अप्रोक्स 25% सीमेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ध्यान सुनना यहाँ पे, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड से निकलने वाला सेमिनल फ्लूइड, ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला प्रोस्टेट फ्लूइड, जब ये दोनों एक साथ कंबाइंड होंगे तो अप्रोक्स क्या होगा यहाँ पे 95% सीमेन बन जाएगा। क्योंकि 70% जो सीमेन का जो फॉर्मेशन है वो सेमिनल फ्लूइड के कंबाइंड होने से हो रहा है। ठीक है? बाकी का 25% सीमेन का फॉर्मेशन प्रोस्टेट फ्लूइड से कंबाइंड होने से हो रहा है। तो यानी मेरे सिंपल से लाइन में कहने का मतलब ये है कि आप भी समझ रहे होंगे कि जब सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का सेमिनल फ्लूइड और प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रोस्टेट फ्लूइड जब ये दोनों एक दूसरे से कंबाइंड होंगे तो अप्रोक्स 95% सीमेन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अप्रोक्स 95% सीमेन कंपोज हो जाएगा। अब जैसे क्या होगा इन दोनों ग्लैंड का सिक्रेशन जब कंबाइंड होगा और कंबाइंड होने के बाद जब 95% सीमेन बनेगा तो ये जो सीमेन होगा ये कुछ समय के लिए क्या होता है? कोगुलेट हो जाता है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। क्या होता है? कोगुलेट हो जाता है। अब ये कोगुलेट क्यों होता है इसका रीजन अभी तक पता नहीं चला है, बट हाँ कि जब सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का सिक्रेशन और प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का सिक्रेशन 70% है स्पर्म स्पर्म की कंबाइंड होने के बाद, वहीं प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन 25% है स्पर्म की कंबाइंड होने के बाद। तो जब इन दोनों का सिक्रेशन एक साथ कंबाइंड होगा तो 95% सीमेन फॉर्म हो जाएगा। अब जैसे ये सीमेन होगा, सीमेन बनेगा तो ये सीमेन आफ्टर फॉर्मेशन कुछ समय के लिए क्या होगा? कोगुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से सीमेन के अंदर स्पर्म की जो मोटिलिटी है, मोबिलिटी, वो रिड्यूस कर जाएगी। बट सीमेन के अंदर एक एंजाइम होता है फिब्रिनोलाइसिन नाम का, तो इस फिब्रिनोलाइसिन की वजह से जो सीमेन कोगुलेट हुआ है ये दोबारा से क्या होगा? लिक्विफाई हो जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, और सीमेन के अंदर स्पर्म की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी पहले की तरह। तो इस बात को ध्यान रखना है। नाउ जो थर्ड टाइप का जो ग्लैंड है यहाँ पे वो है कोपर्स ग्लैंड। कोपर्स ग्लैंड ये भी एक पी शेप्ड ग्लैंड होता है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे की तरफ ये सिचुएट होता है। तो देख सकते हैं ये कोपर्स ग्लैंड है। यानी कह सकते हैं कि कोपर्स ग्लैंड ये एक मस्कुलर पी शेप्ड ग्लैंड है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है और ये अनपेयर्ड होता है, यानी सिंगल होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी अनपेयर्ड होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। क्या होते हैं? ये भी अनपेयर्ड होता है और ये भी क्या होता है? अनपेयर्ड होता है। ये पेयर्ड होते हैं। ठीक है? तो इन बात को भी ध्यान रखेंगे।
तो कॉपर्स ग्लैंड क्या है? ये एक मस्कुलर पी शेप्ड अनपेयर्ड ग्लैंड है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे की तरफ क्या होते हैं, ये सिचुएट होते हैं। कौन? कॉपर्स ग्लैंड। कौन? कॉपर्स ग्लैंड। ये जो कॉपर्स ग्लैंड होता है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, इसके दो काम होते हैं। पहला काम कि जो कॉपर्स ग्लैंड है बच्चों, ये एक एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है। क्या करता है? ये एक एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है। यस, ये अल्कलाइन फ्लूइड क्या करता है कि जो पीनिस की जो यूरेथ्रा, ये पीनिस है और ये पीनिस के अंदर ये यूरेथ्रा है, इसे पिनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा का वो पार्ट जो पीनिस के अंदर एम्बेड होता है उसे पिनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। तो ये अल्कलाइन फ्लूइड क्या करेगा? अल्कलाइन फ्लूइड जो कि कॉपर्स ग्लैंड से सिक्रीट हुआ है, ये क्या करेगा? पीनिस के अंदर जो पिनाइल यूरेथ्रा है जो कि एसिडिक नेचर का होता है, ये इस पिनाइल यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि स्पर्म इजिली यहां पे आके मूव हो पाए, क्योंकि स्पर्म कभी भी एसिडिक मीडियम पे वर्क नहीं करता इसलिए। अब क्वेश्चन राइज होता है कि जो पीनिस का जो पिनाइल यूरेथ्रा है ये एसिडिक क्यों हो जाता है? तो इसका रीजन है यूरिन। जो हम यूरिन पास आउट करते हैं यहां से, वो यूरिन स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है और उसी यूरिन की वजह से जो पीनिस का जो यूरेथ्रा है दे बिकम्स एसिडिक। तो उसी एसिडिक यूरेथ्रा को ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। कौन? ये अल्कलाइन फ्लूइड जो कि कॉपर्स ग्लैंड से सिक्रीट हुआ है, ताकि स्पर्म इजिली यहां से पास हो पाए। समझ रहे हो ना? क्योंकि स्पर्म कभी भी एसिड के मीडियम पे वर्क नहीं करता इसलिए ना। जो दूसरा जो काम होता है नहीं करता। तो ये जो अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट हुआ है ये बाकी के 95% सीमेन से कंबाइंड होकर पूरा 100% सीमेन का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि जो तीनों के तीनों जो ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड, ये ह्यूमन मेल में कंप्लीट सीमेन के कॉम्पोजिशन में हेल्प करवाते हैं। ठीक है, आई होप ये वाली बात आपको समझ आई हो ना। जो दूसरा जो काम है कॉपर्स ग्लैंड का, वो होता है कि कॉपर्स ग्लैंड एक स्पेशलाइज्ड सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसका नाम है म्यूकस। इस म्यूकस का काम क्या होता है? इस म्यूकस का काम ये होगा कि जो पीनिस के अंदर जो यूरेथ्रा है, पिनाइल यूरेथ्रा, ये इसको लुब्रिकेट करने का काम करता है। क्या काम करता है? इसको ये लुब्रिकेट करने का काम करता है। लुब्रिकेट यानी इसको स्मूथ बनाता है, ताकि स्पर्म इजिली यहां से मूव हो और पास आउट हो जाए बॉडी से। समझ लो ना? तो ये टू मेन फंक्शंस होते हैं कॉपर्स ग्लैंड के, और इन्हीं तीनों ग्लैंड को कलेक्टिवली हम एक्सेसरी ग्लैंड कहते हैं, जो कि ह्यूमन मेल के अंदर सीमेन की कॉम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। जहां पे सेमिनल वेसिकल ग्लैंड रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में होते हैं, ये पेयर्ड होते हैं। इसका काम होता है क्या? सेमिनल फ्लूइड सिक्रीट करना। जब इस फ्लूइड से स्पर्म आके कंबाइंड होता है तो 70% सीमेन का फॉर्मेशन होता है। इसका काम है प्रोस्टेट फ्लूइड सिक्रीट करना, जो एसिडिक नेचर का होता है। तो जब इस प्रोस्टेट फ्लूइड से स्पर्म आके कंबाइंड होता है तो 25% सीमेन का फॉर्मेशन होता है। तो जब ये 25% प्रोस्टेट फ्लूइड और 70% सेमिनल फ्लूइड जब दोनों कंबाइंड होते हैं तो 95% सीमेन बनता है। और सीमेन बनते ही ये सीमेन कुछ समय के लिए कोगुलेट हो जाता है। बट सीमेन में एक एंजाइम होता है फिब्रिनोलाइसिन, जिसकी वजह से ये जो कोगुलेट सीमेन है ये दोबारा से लिक्विफाई हो जाता है। और कॉपर्स ग्लैंड कहाँ होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे की तरफ। इसके दो काम है। पहला काम एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करना, जो पीनिस के यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज करता है ताकि स्पर्म इजिली यहाँ पे वर्क कर पाए। और दूसरा म्यूकस सिक्रीट करना। क्या करना? म्यूकस सिक्रीट करना, जो पीनिस के पिनाइल यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करने का काम करता है। और इन्हीं तीनों ग्लैंड को एक्सेसरी ग्लैंड कहते हैं कलेक्टिवली, जो ह्यूमन मेल के अंदर कंप्लीट सीमेन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।